नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ई दृष्टि नवात्रा पूरे साल का जो करंट अफेयर्स है, ई दृष्टि रिमाइंडर यानी टू द पॉइंट जो है हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में देखेंगे, जो कि पूरे एक साल दैट इज़ अगस्त 2019 से सितंबर 2020 तक की प्रमुख घटनाएं जो है इसमें शामिल की गई हैं। और आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय परिदृश्य यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम को यहाँ पर देखेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2020 को भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। तो बिहार में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, वो कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं? जो 243 MLA की वहाँ पर सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 25 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत कितने नए इलेक्ट्रिक बस और चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? तो है 670 नए इलेक्ट्रिक बस और 241 चार्जिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 सितंबर 2020 को किसके द्वारा फेसलेस इनकम टैक्स अपील्स शुभारंभ किया गया है? तो ये है आपका जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दैट इज CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की जो मेन जो बॉडी है जिसके अंडर में डायरेक्ट टैक्स की बॉडीज़ गवर्न होती है, तो वो है आपका CBDT। इसके तहत सभी आयकर अपील को फेसलेस माहौल में फेसलेस तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा, यानी टैक्स अधिकारी के समक्ष करदाता की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं है, दैट इज फेसलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 सितंबर 2020 को किस मंत्रालय ने आम लोगों के लिए केंद्रीकृत कृषि मशीनरी निष्पादन परीक्षण पोर्टल, नाम क्या है? केंद्रीकृत कृषि मशीनरी निष्पादन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नाम है आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये पोर्टल की बात अगर करें तो यह पोर्टल निर्बाध तरीके से लोगों को मशीनों के परीक्षण की प्रगति के लिए आवेदन करने, संप्रेषण और निगरानी करने में विनिर्माताओं को जो है वो सुविधा प्रदान करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इस रैंकिंग में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है? तो वो जो राज्य था वो था आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में। ठीक है, और इसमें परफार्मर की बात की जाए तो परफार्मिंग राज्यों में जो है वो कर्नाटक और केरल शामिल हैं। उत्तर प्रदेश भी जो है इसी परफार्मर की जो है श्रेणी में शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल की समूह की 10वीं बैठक जो है वो संपन्न हुई है। तो कब संपन्न हुई है? 15 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 24 अगस्त 2020 को किस नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये गुवाहाटी असम में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो है ये बनाया गया है। इसका नाम क्या है? ये भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे है। ठीक है, इस रोपवे की जो लंबाई होगी 1.82, ठीक है, 1.82 किलोमीटर, इतना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 सितंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के चौथे संस्करण की घोषणा की। इस रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सी रैंकिंग जारी हुई है? व्यापार सुगमता, ठीक है, व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता की जो है ये रैंकिंग है। तो इस रैंक में सबसे शीर्ष स्थान पर जो है वो, यानी आंध्र प्रदेश में व्यापार जो है करना बड़ा आसान है।
इसकी रैंकिंग है। दूसरा जो है आपका उत्तर प्रदेश भी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसकी जो रैंक है वो सेकंड रैंक है, ठीक है। व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता में जो है इसकी रैंकिंग है वो दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। बस इतना याद रखना है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है और अपना उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पर है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो दिल्ली जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास दैट इज इंद्र नेवी 2020 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बंगाल की खाड़ी दैट इज भारत में आयोजित किया गया है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभ्यास जो इंद्र नेवी है, इंद्र नेवी जो अभ्यास है वो किस किस देश से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है और ये भारत की बंगाल की खाड़ी में हुआ है। ये भारत और रसिया के बीच है, ठीक है। भारत और रसिया के बीच ये इंद्र नेवी अभ्यास जो है ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में यूरोपीय निवेश बैंक ने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में कितना निवेश करने का निर्णय लिया है? तो ये है 650 मिलियन यूरो। खासकर यूपी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। कितना? कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए निवेश करने का जो निर्णय लिया है यूरोपीय निवेश बैंक ने वो है 650 मिलियन यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है कोप्पल कर्नाटका में। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर है, क्योंकि मोदी जी का इस पे जो है बड़ा इंटेंशन है कि जो है इस पे काम किया जाए, ठीक है। तो खिलौना विनिर्माण जो क्लस्टर है कहाँ पे किया गया स्थापित? ये कोप्पल कर्नाटका। इंपॉर्टेंट ये भी है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि इंद्र नेवी 2020 भारत और रसिया के मध्य जो है हुआ है। ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, बंगाल की खाड़ी भारत में संपन्न हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अगस्त 2020 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि जो है वो 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? तो 7.5 लाख रुपए से डायरेक्ट ये 25 लाख बढ़ा दिया गया, ठीक है। 25 लाख हो चुका है 7.5 लाख की जगह। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो है पुरस्कार की जो राशि है वो 25 लाख रुपए कर दी गई है। और अर्जुन पुरस्कार की राशि की अगर बात की जाए तो अर्जुन पुरस्कार की राशि जो है ये भी बढ़ाई गई है, 5 लाख से 15 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम, ये भी जो है 15 लाख। और नियमित वाले द्रोणाचार्य ये भी जो है 15 नहीं, ये 10 लाख है, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यानचंद पुरस्कार की जो राशि है ये 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें तटीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? अब सर्वश्रेष्ठ यानी तटीय राज्यों में बात की जा रही है। आप थोड़ा अगर भूगोल जानते हैं तो समुद्र की सीमा से सबसे लंबा जो तटीय सीमा लगाने वाला जो राज्य है वो गुजरात है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि तटीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो स्टेट है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जो जारी किया गया उसमें नंबर 1 पे कौन है? गुजरात है। इस तरह याद रखेंगे थोड़ा दिमाग में। और इसमें बात कि भूमि से घिरे हुए राज्यों में यानी तटीय राज्यों में गुजरात, भूमि से घिरे हुए राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो है वो राजस्थान है। और भूमि से घिरे हुए राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, खासकर यूपी एग्जाम्स के लिए 5वां स्थान है। वहीं पे हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो उत्तराखंड है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो दिल्ली है। इसके ओवरऑल रैंकिंग में गुजरात शीर्ष पर तथा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान एवं उड़ीसा
क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान, पंचम पर हैं। उत्तर प्रदेश अगर ओवरऑल रैंकिंग में बात की जाए तो ये 11वें नंबर पर है, ठीक है। और भूमि से घिरे हुए अगर बात की जाए तो ये 5वें नंबर पर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2020 में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्राली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम है मेडबोट, ठीक है। तो मेडबोट को जो है ये किसने विकसित किया है, ये है आपका इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे ने, ठीक है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 अगस्त 2020 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किलों की जो है वो घोषणा की गई है, तो आपका आंसर होगा 7 सर्किल हैं। वो 7 सर्किल कौन कौन से हैं? 7 जो नए सर्किल हैं वो त्रिची तमिलनाडु, रायगंज पश्चिम बंगाल, राजकोट गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश का, और झांसी और मेरठ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। झांसी और जो मेरठ है ये उत्तर प्रदेश के हैं, और हम्पी कर्नाटका। अब जो कुल हो चुके हैं टोटल वो 36 हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 अगस्त 2020 को केंद्रीय सरकार ने किस हेतु जो है वो मोबाइल ऐप, नाम क्या है, हरित पथ जो है लॉन्च किया है। यानी किसके लिए जो है हरित पथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों पर यानी नेशनल जो हाईवेज हैं उन पर जो है पौधरोपण की निगरानी हेतु हरित पथ, ठीक है। हरा भरा कुछ दिख रहा तो हरित का मतलब हरा भरा अगल बगल, और पथ का मतलब हो गया रोड, रास्ता। तो ये इतना याद रखना, ये राजमार्गों से संबंधित है पौधरोपण की निगरानी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस परिषद के पदेन के अध्यक्ष कौन होंगे, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्री हैं वो इसके जो है पदेन अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में राज्य में नुआखाई जुहार महोत्सव मनाया गया। तो नुआखाई जो जुहार महोत्सव है वो किससे संबंधित है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना है कि नुआखाई जुहार महोत्सव जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 20 अगस्त 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर यानी 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में जो है सर्वाधिक जो स्वच्छ शहर है वो कौन सा है, तो इंदौर है। और इंदौर पहली बार ही नहीं, लगातार जो है वो चौथी बार जो है ये टॉप स्थान पर बना है। और ये जो रिपोर्ट जारी की गया है ये 5वां संस्करण है। तो पहला संस्करण कब जारी किया गया है, तो अगर आप 5 में से मतलब कि 2020 में 5वां है, ये हर साल जारी किया जाता है। तो पहला संस्करण कब जारी किया गया था, 2016 में, ठीक है। यानी 17, 18, 19 और 20, 17, 18, 19, 20 में जो है ये लगातार जो है 4 बार जो है इंदौर टॉप स्थान पर रहा। अगर पहली अगर बात करें तो पहली बार जो था वो आपका मैसूर राज्य था, ठीक है, जो कि 2016 में पहली बार स्वच्छता रैंकिंग जारी की गई थी। ये 5वां संस्करण है। पहले संस्करण में कौन था, स्टेट था, वो आपका जो शहर था वो था मैसूर, ठीक है, याद रखना, पूछा भी जा सकता है। पहली बार जो जारी किया गया कब था, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस जानकारी के लिए दिमाग में रखिएगा। पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर नई मुंबई, चौथे स्थान पर विजयवाड़ा और 5वें नंबर पर अहमदाबाद गुजरात है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे निचली श्रेणी पर यानी सबसे गंदा अगर बात की जाए तो पटना शहर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा शहर है, पटना, ठीक है। तो पटना शहर सबसे गंदा है। अब इसमें पहला याद रखना है, पहले नंबर कौन है, दूसरे पे सूरत है, तीसरे पे नई मुंबई, इतना एनफ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 अगस्त 2020 को भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण दैट इज FSSAI
द्वारा आयोजित ऑनलाइन ईट राइट चैलेंज ओरिएंटेशन वर्कशॉप की अध्यक्षता किसने की है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये थोड़ा अगर आप गेस भी करेंगे तो आप लगा देंगे, ठीक है। ईट राइट चैलेंज ओरिएंटेशन है जो कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किस बहु एजेंसी निकाय गठन को जो है मंजूरी दी है? तो इसका जो नाम है वो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 अगस्त 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग दैट इज ARIIA 2020 के परिणाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया गया। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में किस संस्थान को नंबर 1 पर यानी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है आपका IIT मद्रास। कौन सा है? IIT मद्रास। अब देखिए जो UPPCS में जो क्वेश्चन आया था, UPPCS प्रीलिम्स 2020 में करंट अफेयर्स में, उसमें ये पूछा गया था कि जो ये अटल जो रैंकिंग है, अटल नवाचार उपलब्धि जो रैंकिंग है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो जारी किया जाता है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। जानकारी के लिए बता दूं आपके लिए, नीति आयोग के द्वारा जो है अटल जो रैंकिंग है वो जारी की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 को भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सार्थक लॉन्च हुआ। इसे किसके द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है? देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था फॉर द UPPCS प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2020। UPPCS प्रीलिम्स 2020 जो 11 अक्टूबर को अभी हुआ है, इसमें पूछा गया था कि सार्थक जो है किससे संबंधित है। तो उसमें एक ऑप्शन था भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत, ठीक है। तो वहाँ पे इसको क्लिक करना था। देखो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस विषय पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है? नाम क्या है राष्ट्रीय पोर्टल का? सुरक्षा। तो ये किससे संबंधित है? तो जो संबंधित है ये मानव हाथी टकराव पर, ठीक है। ये मनुष्य और हाथी के बीच में कोई टकराव ना हो, इस नाम का है उसका सुरक्षा पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। किसका? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का। अवसर पर उन्होंने जो शुभारंभ किया, इसके अलावा यानी राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया, उसके साथ साथ इन्होंने जो शुभारंभ किया उसका नाम है गंदगी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान की जो है शुरुआत की गई है। अब ये पूछा जा सकता है गंदगी मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो 8 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए दी गई समय सीमा के बाद कितनी वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। तो ये है 101 जो है वस्तुओं पर जो है ये आयात पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। इन वस्तुओं का आयात नहीं तो है। ये रक्षा उत्पादन के निर्माण के लिए अब कहा गया है कि जो है आत्मनिर्भर भारत बनाया जाएगा, ठीक है। यानी अपने देश में जो है हम निर्माण करेंगे। तो 101 वस्तुओं पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, उनको जो है बाहर से नहीं मंगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में घोषित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में घोषित पहला अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है, पहला है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहला भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस नदी से होकर गुजरने वाला है? तो हुगली नदी कोलकाता, ठीक है, हुगली नदी कोलकाता। नेक्स्ट राज्य सरकार द्वारा CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं
CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। कौन सा? तो है आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, देख रहे हैं कौन सा इंडेक्स है ये? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के अनुसार किस शहर को उच्चतम यातायात भीड़ के स्तर में शीर्ष पर जो है घोषित किया गया है? यानी यातायात भीड़ के स्तर में सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है किस शहर में है? तो वो है बंगलुरु। बंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया? बड़ा ही फेमस ये है आंध्र प्रदेश आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 3 स्थानों पर अपनी राजधानी तय की है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेतों, बाजारों और उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली भारत की किस पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया है? देखिए ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसमें ये क्वेश्चन था, भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया है जो कि खेतों, बाजारों में उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली है। तो इसका जो ऑप्शन उसमें दिया गया था देवलाली से दानापुर तक, ठीक है, किसान रेल है, इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया हुआ है, ठीक है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। यह एक पहली बहुसामग्री ट्रेन है जो विभिन्न फल एवं सब्जियों का सुगम परिवहन सुनिश्चित करेगी। मतलब हाल्ट स्टेशन कहाँ से होकर गुजरेगी? तो ये मनमाड हो गया, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, ठीक है, ये सारे स्टेशन दे रखे हैं। उत्तर प्रदेश का देख लो, यहाँ पर प्रयागराज है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बक्सर, यानी यहाँ से जो है ये गुजरेगी। अब इसमें इतना याद रखना है कि जो पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया है ये कहाँ से कहाँ था? तो देवलाली से जो है दानापुर, इसका नाम भी है देवलाली दानापुर किसान रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपनी तरह के पहले ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह, अपनी तरह का ये पहला जो है ऑनलाइन है देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन किया गया है, किसके द्वारा? तो ये जो है 7 से 21 अगस्त 2020 को किया गया है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अगस्त 2020 को वित्तीय सेवाओं के विभाग द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक कुल कितने खाते खोले जा चुके हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 40 करोड़ 5 लाख खाते, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 40 करोड़ 5 लाख, सॉरी, ठीक है। इस योजना के तहत खोले गए खातों की साथ जो है दुर्घटना बीमा जो राशि है वो 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट बात, इसको भी याद रखना है कि 1 लाख से बढ़ाकर जो दुर्घटना बीमा है, इन जो एक्सीडेंट जो अमाउंट है वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही और भी क्या, यानी अगर बैंक में आपके पैसे नहीं हैं तब भी जो है आप ओवरड्राफ्ट यानी पैसे निकाल सकते हैं। तो 5,000 रुपये पहले लिमिट थी, अब उसकी लिमिट जो है वो 10,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि जो एक्सीडेंट जो अमाउंट है उसकी जो है 1 से 2 लाख कर दिया गया, यानी दोगुना कर दिया गया है, और 5 से 10,000 बढ़ा दिया गया है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट की सीमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार एवं IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहाँ रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी दैट इज भारत एयर फाइबर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये है अकोला, महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, 1 अगस्त 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन, नाम क्या है? विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ठीक है, इसका नाम क्या है? विज्ञान, ठीक है, नाम क्या है इसका? एक्सक्यूज मी, नाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है कक्षा 6 से 11वीं के स्कूलों के
छात्रों के बीच विज्ञान को जो है वो लोकप्रिय बनाना है। तो इसको याद रखना है कि जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन नाम ही है, विज्ञान ऐड है इसमें, तो ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। 6 से इतना याद रखना है कि 6 से 11, ठीक है, 6 से 11 के बच्चों के लिए है ये। इसका नाम क्या है? विद्यार्थी विज्ञान, ठीक है, 2020-21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। इस नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठित की गई थी? अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित भी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स 2020 जो कि 11 अक्टूबर को हुआ था, इसमें भी पूछा गया क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट में पूछा गया था। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में क्या सही है, उसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे थे। पहला स्टेटमेंट ये दे रखा था कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है ये किसकी अध्यक्षता की समिति जो द्वारा जो है ये मतलब प्रपोज थी, तो उसमें दे रखे तो क्या ये डॉक्टर के कस्तूरी रंजन के द्वारा जो है ये गठित समिति की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरा जो स्टेटमेंट था कि ये जो है 38 साल पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी, तो नहीं, वो ऑप्शन गलत था। क्योंकि देखिए, जो पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी थी वो 1968 की थी। कौन से ईयर की? 1968 की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और दूसरी जो है 1986, ठीक है, 1986 दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कितनी थी? 1986 की। अब ऑप्शन में था 38 साल, ठीक है, 38 साल पुरानी है। तो अगर 2020 से यानी 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, 2020 से आप 1986 माइनस करेंगे तो 38 नहीं आएगा, 34 आएगा। इसलिए वहाँ पे ऑप्शन देखो कैसे खेलते हैं, यानी फैक्ट में भी आयु जो है वो खेल रहा था, ठीक है। तो इस तरह याद रखना है, इसलिए वहाँ पे ऑप्शन पहला ही सही था, ठीक है, क्योंकि 38 साल पुरानी नहीं, 34 साल पुरानी है, ठीक है। 1986 की जगह अब नई पॉलिसी नीति 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है प्रतिस्थापित कर देगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय ने अब यानी कब जो है वो केंद्र सरकार को ऐसा करने का निर्देश दिया था? तो ये 17 फरवरी। ये देखिए, भारतीय सेना में महिला अधिकारियों से संबंधित है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अस्थायी कमीशन प्रदान किया गया है, तो ये उच्चतम न्यायालय ने जो है यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसा निर्देश जो है कब दिया था? 7 फरवरी 2000 यानी 17 फरवरी 2020 को ऐसा डिसीजन दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2020 को रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहाँ स्थित प्रेस विज्ञप्ति यानी रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो है ये प्रेस रिलीज किया गया और कहाँ स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच डिज़ाइन किया है? तो ये आपका कपूरथला पंजाब में, ठीक है, कपूरथला पंजाब। कोचों में हैंड्स फ्री वाटर टैप, शॉप डिस्पेंसर, गेट एवं टॉयलेट फ्लश लगे हैं, जिन्हें यात्री बिना हाथ से छुए जो है वो ऑपरेट कर सकेंगे। भाई कोविड-19 चल रहा, आप दूर से ही जो है हाथ वाथ अपना धो लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11 जुलाई 2020 को पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत में किस वर्ष हुई बाघों की गणना ने विश्व के जो है सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड बुक जो है रिकॉर्ड बनाया है? क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा प्रेस रिलीज़ की गई, उसके अनुसार भारत में किस वर्ष यानी कौन से वर्ष में जो बाघों की जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया। तो ये 2018 में जनगणना थी बाघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2020 को संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत मंगोलियन कंजूर पांडुलिपियों दैट इज बौद्ध
विहित पाठ के 108 खंडों के पुनः मुद्रण की परियोजना शुरू की। राष्ट्रीय पांडुलिपि की शुरुआत कब की थी? ये इम्पॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत कब की थी? तो वर्ष 2003 में शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान, नाम क्या था, नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया? तो नीति आयोग के द्वारा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, नीति आयोग के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? नेविगेट द न्यू नॉर्मल। ठीक है, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जून 2020 को किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जून 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की। इसके अनुसार 2019 में कितने लाख टीबी रोग जो है वो टीबी जो रोग जो है दर्ज किए गए? तो नाम है आपका टीबी रोगी कितने? 24.04 लाख। ठीक है, यानी 24,04,000 जो है ये दर्ज किए गए हैं टीबी रोगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट, इसमें देखो और देख लो कि इस रिपोर्ट के अनुसार सभी अधिसूचित यानी जो दर्ज किए गए हैं 24.04 लाख ये टीबी रोगियों की HIV जांच का प्रावधान वर्ष 2018 में 67% से बढ़ाकर 2019 में 81% हो गया है। इसको भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि जो रिपोर्ट है यानी डॉक्टर हर्षवर्धन की जो स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो जारी किया गया है रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार भी जो है जो अधिसूचित टीबी रोगी हैं उनकी HIV जांच का प्रावधान वर्ष 2018 में 67% से बढ़ाकर वर्ष 2019 में 81% हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जून 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास खंड के गठन को मंजूरी दी है? तो 15,000 करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स USA में शुरू हुआ। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत के बाहर है और विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। लॉस एंजल्स USA में खोला जाएगा। इसका जो नाम होगा वो विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में भारत कितने अरब डॉलर की अमेरिकी प्रतिभूतियों के साथ विश्व का सबसे अधिक प्रतिभूतियों वाला 12वां देश बना है? देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 157 अरब डॉलर 157 अरब 40 करोड़ डॉलर के साथ भारत जो है वो 12वां देश बन गया है। यानी अमेरिकी प्रतिभूति दैट इज जो हमारे डॉलर जो भारत के पास जो डॉलर है वो कितना है? तो 157 अरब 40 करोड़ डॉलर अमाउंट है। ये विश्व में भारत के पास जो है ये ऐसे मामलों में यानी जो इतना डॉलर इसके पास है उसकी जो रैंकिंग है वो 12वां नंबर है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण की त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि के लिए कितने प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। कितना है? 2% है। ठीक है, कितने प्रतिशत है? 2% है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के गाँव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। किसके अभियान की? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? देखो उत्तर प्रदेश शामिल है, बिहार भी है। देखिए इस तरह इसको याद रख दिमाग में रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा देखो रोज़गार अभियान की यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी या सबसे ज़्यादा मजदूर जो होंगे वो किस स्टेट में हो सकते हैं? देखो यूपी हो गया आपका, बिहार भी है, मध्य प्रदेश हो गया,
राजस्थान है, झारखंड है और उड़ीसा। ठीक है, तो 6 राज्य हैं, इनको याद रखना है। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यानी यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, 6 राज्य, इनको याद रखना है। रोजगार अभियान, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्य? 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जून 2020 को किस देश के द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारतीय सैन्य दल ने भाग लिया? तो वो है रसिया। नेक्स्ट, भारत निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, भारत जो है वो निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो निर्विरोध जो है वो अस्थायी सदस्य चुना गया है। कौन सा सदस्य? अस्थायी सदस्य। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होगा वो कितने साल के लिए होगा? तो 2021 से लेकर के 2022 तक, यानी ठीक है 2 साल के लिए है। ठीक है भाई, 2021 से लेकर के यानी एंडिंग यानी जनवरी से स्टार्ट, फिर दिसंबर, फिर 2022 से फिर दिसंबर, यानी 2 साल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कब भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और मानव केंद्रित विकास तथा उपयोग में सहायता करने हेतु ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये है 15 जून 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जून 2020 को किसने प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ नाम क्या है? इंडियन गैस एक्सचेंज जो है वो लॉन्च किया है? तो वो है केंद्रीय पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जो मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 12 जून 2020 को कौन सा संगठन पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा ऐसा संगठन है जो पूरी तरह जो है वो डिजिटल हो चुका है? तो वो है आपका NHAI। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? देखो, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुसरण और प्रबंधन के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने तथा उससे संबंध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम के द्वारा किया गया था। अब इसमें याद रखना ये है कि कौन सा संगठन पूरी तरह डिजिटल होने वाला देश का पहला जो है वो निर्माण क्षेत्र संगठन है? तो वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दैट इज NHAI। और ये इसका गठन जो है किसके अंडर में किया गया, किस अधिनियम? तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जून 2020 को किस संस्था ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाम क्या है? आरोग्य पथ पोर्टल। क्या नाम है? आरोग्य पथ पोर्टल। ठीक है, एक्सक्यूज मी, नाम क्या है? आरोग्य पथ पोर्टल। तो इस जो लॉन्च किया गया है, इस कोई संस्था है वो CSIR है, यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जून 2020 को किस मंत्रालय ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का योजना का शुभारंभ किया है? तो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने साझा नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को जो है बढ़ावा देने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया है? तो है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट। इसका जो उद्देश्य है विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसियों के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को जो है वो सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग्स 2020 में विश्वविद्यालय की श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, HRD मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात देख लीजिए कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को इसमें जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। IISc बेंगलुरु को पहला नंबर मिला है, ठीक है। और ओवरऑल अगर बात की जाए इंडिया रैंकिंग 2020 में, ओवरऑल रैंकिंग में जो है वो IIT मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन पूरे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात की जाए तो IISc बेंगलुरु को नंबर 1 पर मिला है। अगर IIM की बात की जाए, अगर IIM की बात करें तो IIM में जो है अहमदाबाद नंबर 1 पर है, IIT में जो है मद्रास नंबर 1 पर है, और संपूर्ण यूनिवर्सिटी में जो है वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। कॉलेज की अगर बात की जाए तो कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस नई दिल्ली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। वही मेडिकल की श्रेणी की अगर बात की जाए तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दैट इज एम्स को जो है दिल्ली नंबर 1 प्रथम स्थान मिला है। उद्देश्य क्या है इस रिपोर्ट का, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 29 सितंबर 2015 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा जो है इसकी तहत की शुरुआत की थी। कब? 2015 से रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए IIT में कौन सा है, IIT मद्रास है। IIM में कौन सा है, अहमदाबाद है। कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस नई दिल्ली है। वहीं पर अगर मेडिकल की श्रेणी की बात की जाए तो एम्स नंबर 1 पर है दिल्ली का। और इतना ठीक है, इतना रिपोर्ट याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 जून 2020 को भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण दैट इज FSSAI द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 जो है वो जारी किया गया है। तो इस सूचकांक में सबसे बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है? गुजरात है, ठीक है, गुजरात। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा है। वहीं पर केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ को स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो FSSAI द्वारा जो रैंकिंग जो जारी की गई है उसमें जो गुजरात नंबर 1 है, छोटे राज्यों में गोवा है, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 जून 2020 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड दैट इज CBIC ने आयातित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए किन शहरों में तुरंत कस्टम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? नाम क्या है? तुरंत कस्टम। तो इसका जो शुरुआत किया गया है वो बेंगलुरु एवं चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल, नाम क्या है? राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो वो है आपका राजस्थान। अब इसमें ये भी थोड़ा ट्रिक लगा सकते, दिमाग में रहे, राज्य से कौशल, राज्य से राजस्थान। प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जून 2020 को ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? ये जो करोड़ रुपए हैं कितने हैं आप देख सकते हैं, 1,01,500 करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की जो है ये 18वीं जो है खंडपीठ का उद्घाटन किया है? तो जो है किया है जम्मू कश्मीर लद्दाख में, ठीक है, 2 जगह। नगर वन कार्यक्रम, नाम क्या है? नगर वन कार्यक्रम किसका है? केंद्र सरकार ने शुभारंभ किया है नगर वन। अब इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि नगर वन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये नगर वन जो है ये कार्यक्रम जो है किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता, ये केंद्र सरकार की पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहर जो है वन विकसित करना है? तो वो 200 है नगर वन, ठीक है, नगर वन है, यानी शहरों में इसका जो है वन विकसित करना कितने? 200 याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज 3 जून 2000 मंत्रिमंडल ने कृषि उपज और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को अध्यादेश उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो मुख्य क्या है? किसानों को कृषि उपज मंडी समिति से बाहर व्यापार की अतिरिक्त। नेक्स्ट
3 जून 2020 को किसने बिजली में अखिल भारतीय रियल किया है? बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट, तो वो है आपका केंद्रीय विद्युत एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री R.K. सिंह ने, ठीक है, यानी इस मंत्रालय की जो है ये पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका 1 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? तो PM स्वनिधि जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित है, ठीक है। PM स्वनिधि की योजना की जो शुरुआत की गई है 1 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा। PM स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? याद रखना है स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, जो ठेले वाले होते हैं, गली गली में जो सामान अपना बेचते हैं। तो PM स्वनिधि योजना जो है वो स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है, इतना याद रखना है। और PM स्वनिधि के तहत जो है 10,000 रुपये तक का ऋण जो है वो यानी लोन मिल जाएगा। लोन पर सरकार द्वारा 7% ब्याज की जो है सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। नॉर्मली जो लोन का रेट होता है यानी उस लोन में जो है 7% जो चुकाया जाएगा वो सरकार की तरफ से होगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन बन सकता है कि PM स्वनिधि किससे संबंधित? तो स्ट्रीट वेंडर से संबंधित, इतना याद रखना है। कोविड-19 के दौरान ये सब योजनाएं जो है वो लागू की गई हैं। अब देखिए, याद रखने का तरीका क्या है कि भाई PM लिखा है तो प्रधानमंत्री हो गया, स्वनिधि, ठीक है, स्वनिधि है तो ये जो गली नुक्कड़ में जो काम करने वाले होते हैं, स्व का मतलब अपने आप, ठीक है, ये सब अपने आप ही काम करी कमाते हैं, तो इसलिए इसने याद रखना स्वनिधि यानी अपने आप जो काम करता कौन है? स्ट्रीट वेंडर ही होते हैं, तो इस तरह इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में व्यवसायों विशेषकर MSME को राहत और ऋण सहायता देने के लिए अहम उपायों की घोषणा की। इस श्रेणी के तहत MSME फंड के माध्यम से कितने हजार करोड़ रुपए इक्विटी सुलभ कराई जाएगी? तो वो है 50,000 करोड़ रुपए। नाम क्या है? MSME फंड के तहत कितना? 50,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 मई 2020 को किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है? नाम क्या है? चैंपियंस पोर्टल। अब ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं कि चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो वह है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने, यानी MSME मंत्रालय के द्वारा चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चैंपियंस का फुल फॉर्म क्या है? तो क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ये चैंपियंस का फुल फॉर्म है, इसको भी याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जो है महंगाई भत्ते की वृद्धि कब तक रोक लगा दी गई है? तो ये जुलाई 2021 तक जो है ये महंगाई के जो भत्ते की वृद्धि होती है वो अब नहीं लगाई जाए। तो कब तक रोक लगाया है? जुलाई 2021 तक, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जुलाई तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST को जो है 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया है? यानी ST के लिए 100% आरक्षण दिया जा रहा था किस गवर्नमेंट के द्वारा? आंध्र प्रदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है इसको घोषित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश को जो है वो स्वीकृति दी गई है? भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए, तो वो है आपका 15,000 करोड़ रुपए। कितना?
15,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 के टीके व दवा की खोज और इस दिशा में हो रहे प्रयासों को गति देने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन प्रदान करेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोविड-19 टीके एवं दवा से संबंधित है, इसकी खोज में जो है वो किया जा रहा है। तो इस जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो नीति आयोग के सदस्य एवं प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार जो है इसके यानी इसका जो है नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि 18 अप्रैल 2020 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री दैट इज प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में अमूर्त संस्कृति विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। इसमें से कितने को जो है यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो है आपके 13। ठीक है, याद रखना कितना है, 13 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की टैग लाइन क्या है? तो इस ऐप की जो टैग लाइन है वो है किसान का अपना वाहन। ठीक है, किसान रथ किससे संबंधित है? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। इस ऐप को जो है लॉन्च किसने किया है? किसान कल्याण मंत्री, जो कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लॉन्च किया है। इसकी जो टैग लाइन है इंपॉर्टेंट, इस टैग लाइन क्या है? किसान का अपना वाहन। नाम क्या है? किसान रथ। भाई किसान का अपना वाहन ही होता है। ठीक है, किसान का अपना वाहन। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पाद के परिवहन हेतु इन्हें ट्रांसपोर्टरों से जो है जोड़ने के लिए सुविधा प्रदान करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अप्रैल 2020 को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है? आई गॉट नाम है। ठीक है, केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय के तहत जो है दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण, नाम क्या है? आई गॉट, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका नाम है HRD मिनिस्ट्री। ठीक है, जिसका नाम अब हो चुका है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, यानी शिक्षा मंत्रालय। इस पोर्टल के बारे में अगर बात करें तो इस पोर्टल पर स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, डॉक्टर सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य हो गया, आंगनबाड़ी, डॉक्टर सुरक्षा व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक इत्यादि विषयों पर सुझाव एवं पाठ्य सामग्रियों जो है ये संकलन कराई गई हैं तथा इनसे संबंधित पाठ्यक्रम जो मॉड्यूल से भी जुड़ा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम 1954 के तहत संसद के जो सदस्य हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन में कटौती हेतु संशोधन के अध्यादेश को जो है मंजूरी प्रदान की। इस मंजूरी के तहत सभी सांसदों के वेतन और भत्ते, पेंशन, वेतन हो गया, भत्ता हो गया और पेंशन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए स्टैंड इन इंडिया पोर्टल जो है वो शुभारंभ किया है? नाम है उसका पर्यटन मंत्रालय ने। ये भी पूछा जा सकता है कि स्टैंड इन इंडिया पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय। और किससे था ये? तो देश के जो विभिन्न भागों में फंसे जो विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने और लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो उनका जो है प्रधानमंत्री की जो है प्रधान जो सचिव हैं PK मिश्रा की जो है अध्यक्षता में इस पैनल का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तो वो है 1.7 लाख करोड़। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कितना है? 1.7 लाख करोड़। नेक्स्ट है, किस देश को हिंद महासागर आयोग में
5वें पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश मिला है, तो वो है आपका भारत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी ने भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में याचिका जो है दायर की है। यूनाइटेड नेशन की कौन सी एजेंसी है वो, यानी जो CAA के खिलाफ जो है याचिका दायर की गई, तो वो है UNHCR, दैट इज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल है यह परिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वें बेंगलुरु इंडिया नैनो सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, तो इसका जो मुख्यालय वो इसका जो मुख्य विषय यानी जो इसकी थीम थी। अब ये क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया नैनो सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये बेंगलुरु में किया गया है। इसकी थीम क्या थी, तो इसकी जो थीम थी वो थी उद्योग 4.0 के लिए नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी के नए आयाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 से 29 फरवरी 2020 को किस देश के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर रहे, तो म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 फरवरी 2020 को कौन सा राज्य एकीकृत वाहन पंजीकरण लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा ऐसा राज्य है जो एकीकृत वाहन पंजीकरण लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है, वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2020 में कौन सा राज्य 100% LPG कवरेज वाला जो है वो पहला राज्य बना है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से 21 फरवरी 2020 के मध्य पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव जो है वो कहाँ पे मनाया गया है, तो ये जो संपन्न हुआ अगरतला त्रिपुरा, ठीक है, अगरतला त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 फरवरी 2020 को कहाँ पर देश के पहले तैरने वाली जेटी और आव्रजन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो पणजी गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2020 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। फिनलैंड में जो है वो इसमें जो है फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो कौन सी रैंक है, ये रैंकिंग जो है ये 35 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो जारी रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, तो ये है 35। रैंक कितनी है, 35। देखिए अगर मैं बताऊं ट्रिक थोड़ा, तो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन है, ठीक है, क्या है, एजुकेशन यानी शिक्षा। भाई एजुकेशन से ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करने, ठीक है, सबको एजुकेशन ज़रूरी है, यानी एजुकेशन से जो है ज़्यादा 3-5 नहीं करने का। क्या नहीं करने का, यानी एजुकेशन से संबंधित ज़्यादा 3-5 नहीं करने का, ठीक है। शिक्षा चाहिए तो चाहिए सबको, तो 3-5 नहीं करने का, यानी 35 रैंक है। इस तरह थोड़ा में रख सकते हैं, थोड़ा ट्रिक बनाना भी ज़रूरी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 फरवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर के मध्य देश की पहली अंतर शहर दैट इज इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा लॉन्च की है, तो ये मुंबई एवं पुणे में, ठीक है, मुंबई एवं पुणे में। ये भी जो है क्वेश्चन UPPCS फिल्म्स 2020 में पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, यानी उत्तर प्रदेश का बजट, ठीक है। कौन सा बजट है, 2020-21 के लिए 18 फरवरी 2020 को। तो बजट को जो अमाउंट है वो कितना है, 5,12,860.72 करोड़ रुपए है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट
अनुमान 2020-21 में कुल कितने करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को जो है शामिल किया गया है। तो जो परियोजनाएं शामिल हैं वो हैं 10,967.87 करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट अनुमान 2020-21 में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना हेतु कुल कितने करोड़ का बजट को प्रस्तावित किया है। तो 1200 करोड़ है। कितना है सुमंगला योजना के लिए? 1200 करोड़ है। अगर सुमंगला योजना के लिए बजट जो है 1200 करोड़ है, लेकिन ये स्कीम के तहत जो अमाउंट दिया जाता है वो 15,000 का अमाउंट है। ठीक है, याद रखना है, 6 किस्त में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फरवरी 2020 को भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन जो है वो किया गया है। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, 7-8 फरवरी 2020 के मध्य 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ। कहाँ पे? तो मुंबई रहा, महाराष्ट्र में। 23वां ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र में। भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 से 7 फरवरी 2020 के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। तो कहाँ पे संपन्न हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 822 खिलाड़ियों को बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। इसके तहत 2 लाख रुपए का मेडिकल कवर तथा 5 लाख रुपए का जीवन दुर्घटना बीमा इसमें शामिल है। जनवरी 2020 में किस राज्य में देश के पहले और सबसे बड़े डाकघर जो है एवियरी का जो है उद्घाटन किया गया है? तो वो है आपका वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान और चिड़ियाघर, मुंबई, महाराष्ट्र। ये इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है। ये देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है वाकस एवियरी है, उद्घाटन किया गया है। 26 जनवरी 2020 को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए हैं? ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये है आपके ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। अब ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि जेयर बोल्सोनारो जो कि भारत के 71वें गणतंत्र दिवस दैट इज 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, ये किस देश के हैं या किस देश से संबंधित हैं? तो ये ब्राज़ील से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा देश का सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो 6 उत्सर्जन की अनुकूल ईंधन का उपयोग लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है, यानी लागू हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने ब्लू फ्लैग नाम क्या है प्रमाण पत्र प्रदान करने के कितने तटों का चयन किया गया है? तो 13 समुद्री तट। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू फ्लैग जो प्रमाणन है किससे संबंधित है? तो ये समुद्री तटों से संबंधित है। किस मंत्रालय की पहल है ये ब्लू फ्लैग? तो ये पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। यह प्रमाण पत्र FEE दैट इज फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा जल की गुणवत्ता, सुरक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा एवं सुधारित 33 मानकों को पूरा करने वाले समुद्री तटों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के विश्वविद्यालय में गांधी चेयर और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ की स्थापना की जाएगी? तो नाम है आपका मध्य प्रदेश स्टेट में गांधी चेयर और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ, यानी राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें गांधी चेयर और मतलब उस स्टेट यानी मध्य प्रदेश स्टेट की जो महाविद्यालय हैं उसमें गांधी स्तंभ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
12 से 16 जनवरी 2020 के मध्य 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस महोत्सव का मुख्य थीम क्या था? तो फिट यूथ फिट इंडिया। थीम क्या थी यानी मुख्य विषय क्या था? फिट यूथ फिट इंडिया। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो याद रखना है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह ने संयुक्त रूप से एक आईटी आधारित इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, ठीक है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस दैट इज IRAD प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कौन कौन मिलकर? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह संयुक्त रूप से। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है इस प्रोजेक्ट को। नाम क्या है? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। ये क्या है? इसकी अगर बात करें तो एक IT आधारित प्रविधि है जिसके द्वारा मोबाइल ऐप और टैबलेट्स डाटा के उपयोग से एक्सीडेंट के जो स्थल हैं उनसे संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 जनवरी 2020 को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया गया। इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो देखिए जो ये ऊर्जा दक्षता सूचकांक है जो जारी किया गया है ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो हरियाणा है, दूसरे नंबर पर केरल है और तीसरे नंबर पर कर्नाटका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य रायसीना डायलॉग 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रायसीना डायलॉग 2020 जो आयोजित किया गया है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रायसीना डायलॉग 2020 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी 2020 यानी कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की जो है वो 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका नाम ही बदल दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? नाम ही तो बदला जा रहा है गवर्नमेंट में। तो इसका जो नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है बदल दिया गया है, यानी कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड की स्थापना के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को वायबिलिटी गैप फंडिंग की पूंजीगत अनुदान की जो है मंजूरी दी है। किसको? वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF को। और IGGL का गठन कब हुआ था? यानी ये जो IGL है इसको जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है ये पूंजीकृत जो है मंजूरी मिल गई है। तो जो ये कंपनी है IGGL इसकी स्थापना पूछी जा रही कब हुई है? तो 10 अगस्त 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो आप जानते हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, तो सिटीजनशिप एक्ट जो है वो किस ईयर का है? तो ये 1955 का है। ठीक है, यानी भारत की ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है इसी को जो है अमेंड किया गया है। ठीक है, दैट इज CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय गंगा परिषद। अब यहाँ पर राष्ट्रीय गंगा परिषद है वो वाराणसी नहीं लेना है, वरना वाराणसी ऑप्शन में तो समझो कि वाराणसी मोदी जी जाते हैं तो वहीं लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, कानपुर उत्तर प्रदेश रखना है क्योंकि गंगा जो है ये भी संबंधित गंगा के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2019 में भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश और रक्षा सचिवों के संवाद 2+2 के तीसरे संस्करण का यहाँ पे किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट?
QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। कौन सा जो है स्थान यानी कौन सा शीर्ष स्थान पर है, तो यह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो है वो भारतीय संस्थानों में यानी IIT में जो है बॉम्बे को जो है वो ओवरऑल में जो है 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत में नंबर 1 ही होगा। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को नंबर 1 किसमें, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। भारत की रैंकिंग कितनी है, 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की किस झील में जो है वो सामूहिक रूप से प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है जो है वो सांभर झील है। सांभर झील क्या है, एक लैगून झील यानी खारे पानी की झील है ये, ठीक है। और ये कारण क्या था कि एवियन बोटुलिज्म जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण जो है इनकी मृत्यु हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा बैक्टीरिया था ये, एवियन बोटुलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 में जारी भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या की सर्वाधिक घटनाओं वाले जो शीर्ष 5 राज्य हैं, पहला ही राज्य याद रखो, इतना ही बहुत है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, सबसे ज़्यादा आत्महत्या। दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के दौरान आत्महत्या की कुल जो संख्या है वो इतनी दर्ज की गई है। इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बस ये इतना याद रखना है कि वर्ष 2015 की तुलना में 2016 के दौरान जो आत्महत्याएं हैं वो 2% जो है बढ़ी हैं, ठीक है। पहले नंबर पर कौन सा है, महाराष्ट्र है। इतना याद रखना बहुत है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में घटित कुल आत्महत्या का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट खासकर यूपी स्पेशल के लिए एग्जाम्स के लिए, तो ये 2.7% जो है वो दर्ज किया गया। यानी देश में जो आत्महत्याएं होती है उसमें 2.7% जो है उत्तर प्रदेश में ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में अखिल भारतीय स्तर पर गठित आत्महत्याओं की दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है, तो 10.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट से, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो इसमें क्या है, एक्सक्यूज मी, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्षावरण यानी फॉरेस्ट प्लस फ्री कर कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। ये देखिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, खासकर ऐसे ही इसी को जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए फॉरेस्ट प्लस जो ट्री कवर है वो कितना है, 24.56%। बिल्कुल इसको फैक्ट याद रखना है, 24.56% है, परसेंटेज में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर यानी वन और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर कितना है, 24.56%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इसी है, ये है कि इसमें देखो अब फॉरेस्ट प्लस ट्री कितना था, 24.56%। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि देखिए जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो रिपोर्ट होती है वो हर दूसरे साल में जारी की जाती है। अब 2017 की तुलना में 2019 में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कितने प्रतिशत जो है वो वन और वृक्षावरण वो बढ़े हैं। तो उनकी जो वृद्धि है वो है आपका 0.6%, यानी 1% से भी कम है। अगर वर्ग किलोमीटर की अगर बात करें तो 5188 जो है वर्ग किलोमीटर जो है वन और वृक्षावरण जो है वो बढ़े हैं। वर्तमान में देश में कुल जो वनावरण है वो 71 यानी 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, इतना याद रखना है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो हमारा जो वनावरण है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वो 21.67% है वनावरण, न कि वृक्षावरण, ठीक है। वनावरण की बात की जा रही है। अब बात की जा रही है कि इस राज्य में वनावरण जो है वो सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो वो है आपका कर्नाटका। कितने वर्ग किलोमीटर वो देख लीजिए, 1025 वर्ग किलोमीटर। बस इतना याद रखना है, सर्वाधिक जो वन वृद्धि हुई है वन आवरण में, ठीक है। वन आवरण में सर्वाधिक जो वृद्धि है कर्नाटका स्टेट है वो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला जो राज्य है वो नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है,
ठीक है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले की अगर बात की जाए मिजोरम नंबर है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि की बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और वहीं पे अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण जो प्रतिशत है वो 6.15% है, जो कि 14,806 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इतनी बातें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटका, सर्वाधिक वन आवरण वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, और प्रतिशत की अगर बात की जाए तो मिजोरम, और वहीं पर उत्तर प्रदेश की अगर कुल वन आवरण की बात की जाए तो 6.15% है, यानी पूरे भारत का। और वहीं पे वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो 14,806 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का वह कौन सा पहला देश है जिसने दिसंबर 2019 में भारतीय औषधि कोष दैट इज द इंडियन फार्माकोपियो दैट इज IP को जो है मान्यता प्रदान की है? विश्व का वह कौन सा पहला देश है जिसने भारतीय औषधि कोष को जो है मान्यता प्रदान की है? तो वो है अफगानिस्तान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कौन सा देश जो है वह है? अफगानिस्तान है। भारतीय औषधि कोष को जो है वो मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हैजा के मामलों में वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में जो है वो कमी दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत की कमी है? तो वो 60% की कमी दर्ज की गई है। 2018 की तुलना में 2019 में कमी हुई है। कितने प्रतिशत? हैजा के मामले में 60%। ठीक है। सर्वाधिक हैजा के मामले में यमन जो है, सर्वाधिक हैजा के मामले जो है वो यमन में पाए गए हैं। किस देश में? यमन में। ठीक है, एक्सक्यूज मी, यमन है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है, नागरिकता संशोधन के विरुद्ध जो है प्रस्ताव पारित किया है केरल, क्योंकि केरल में जो है किसकी पार्टी सत्ता में है? लेफ्ट की है। ठीक है, लेफ्टिस्ट बिल्कुल वैसे भी BJP के खिलाफ ही रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से 27 नवंबर 2019 के मध्य कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट 2019 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ कब किया गया है? ये 2019 में किया गया है 18 नवंबर को। भारतीय पोषण कृषि कोष की अगर बात करें तो 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके। नंबर 1 खाद्य एटलस का विकास, और दूसरी बात है पोषण अभियान हेतु जन आंदोलन के लिए चुनौतीपूर्ण कार्यों का दस्तावेजीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूपी से संबंधित, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो है आपका महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गिद्ध, ठीक है, गिद्ध संरक्षण, ठीक है, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओपन डोर्स रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेंज। ओपन डोर्स नाम क्या है रिपोर्ट का? ओपन डोर्स रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेंज के अनुसार वर्ष 2018-19 में अमेरिका जाने वाले छात्रों की संख्या में चीन के बाद किस देश का स्थान है? यानी अमेरिका में सबसे ज़्यादा चीन वाले जाते हैं। चीन के बाद कौन सा देश? तो वो है भारत। भारत के भी जो है वो अमेरिका में है सबसे ज़्यादा, चीन के बाद दूसरे नंबर पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 से 17 नवंबर 2019 के मध्य 12वां अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2019 कहाँ पे संपन्न हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो जो ये मोबिलिटी इंडेक्स कॉन्फ्रेंस दैट इज एक्सपो जो था संपन्न लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवंबर 2019 में स्विट्जरलैंड के प्रमुख बिजनेस स्कूल दैट इज IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 59वां स्थान, 59। ठीक है, विश्व प्रतिभा सूचकांक में जो रैंकिंग है भारत की वो है 59वीं रैंक है, 59। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा देश में मातृ मृत्यु दर से संबंधित रिपोर्ट दैट इज स्पेशल बुलेटिन ऑन मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया 2015-17 के अनुसार देश में मातृ मृत्यु दर एमएमआर अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर कितनी रह गई है? तो 122। ठीक है, याद रखना है देश की जो एमएमआर है 122 है। वहीं पे अगर उत्तर प्रदेश तो मातृ दर जो है 1 लाख पर जीवित जन्म 216 हुई है। अगर मैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था, वो टीएफआर की बात की गई थी। ठीक है, किसकी? टीएफआर। उत्तर प्रदेश की टीएफआर कितनी है? तो याद रखना है 2.1 है। ठीक है, कितनी है? 2.1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नवंबर 2019 के 8वां पर्यटन मार्ट 2000 कहाँ आयोजित हुआ है? मणिपुर, इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, वहाँ पे जो है 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नवंबर 2019 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, क्या? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कहां पर नए 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दी गई है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वह स्थान है पानीपत हरियाणा का। वहाँ पे जो है ये 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे? पानीपत हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जो है वो शिप बिल्डर्स कंपनी ने भारतीय तटरक्षक बल दैट इज ICGS दैट इज एनी बेसेंट को सौंपा है? तो नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोलकाता। ICGS एनी बेसेंट की अगर बात करें तो 48.9 मीटर इसकी लंबाई है, 7.5 मीटर इसकी चौड़ाई है, विस्थापन की जो क्षमता है इन 308 टन तक इसके पास जो है वो ये क्षमता होती है इस पर लोडिंग की 308। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 अक्टूबर 2019 को मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो नाम है वो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना दैट इज सुमन। ठीक है, नाम क्या है इसका? एक्सक्यूज मी, नाम क्या है इसका? सुमन। ठीक है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अक्टूबर 2019 को जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 133 महिला शांति 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश इंडिया रैंकिंग 2020 वाली जो जारी हुई थी, उसमें अक्टूबर में जारी हुई थी। ठीक है, रिसेंटली जो जारी हुई उसमें याद रखना है IIT मद्रास है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पुरानी हो चुकी है थोड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया। इसके बाद देश में महारत्न कंपनियों को जो कुल संख्या हो गई है, कितनी हो गई है? तो वो है 10 हो गई है, पहले नहीं थी 8। कौन कौन सी नई हैं इसमें? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, इसमें 2 शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 अक्टूबर 2019 को जारी राष्ट्रीय के आंकड़ों के अनुसार यानी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के दौरान तो महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा जो अपराध दर्ज किए गए किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश है। देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी पहले भारत नवाचार सूचकांक 2019 में
प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट है, इसका नाम है नवाचार सूचकांक। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो रैंकिंग है पहले नंबर पे वो है आपका कर्नाटका पहले नंबर पे है। अगर यूपी की जाए तो यूपी के जो रैंक है वो आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नवंबर 2019 को विकास कृषि और किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बंजर भूमि एटलस 2019 का 5वां संस्करण जारी किया। इसके अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि जो है वो सर्वाधिक सकारात्मक बदलाव आया है, ये कहा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो बदलाव है, सबसे ज़्यादा बदलाव आया है, एक्सक्यूज मी, हो क्या रहा है, तो जो बदलाव है वो आपका राजस्थान में जो है वो सबसे है। ठीक है, इसके अनुसार अगर रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें, बंजर भूमि 56.60 मिलियन हेक्टेयर यानी देश का 17.21 जो भौगोलिक 17 देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 17.21% क्षेत्र है वो जो है बंजर भूमि के अंतर्गत आता है। और इस 17 अब इसकी जो रिपोर्ट थी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रही, सॉरी, इसके लिए सही से चल नहीं रही है। तो देखिए जो बंजर यानी जो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 17.21 जो प्रतिशत भाग है वो बंजर भूमि का क्षेत्र है। जो रिपोर्ट जारी की गई इसमें बताया गया है कि बंजर भूमि में जो है वो सर्वाधिक जो सकारात्मक बदलाव आया वो राजस्थान क्षेत्र में है। ठीक है, राजस्थान स्टेट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2019 में किस वैश्विक संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने हेतु भारत को $43 मिलियन दिए जाने की घोषणा की गई है? वैश्विक संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए, तो वह है UNDP, दैट इज संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने,